आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए जिससे यदि किसी भी व्यक्ति का रिश्ता नहीं हो पा रहा या शादी में उसके बार बार हानि हो रही है, रुकावट आ रही है, या कहते हैं कि किसी कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण उनका रिश्ता सफल नहीं हो पाता, आपसी संबंध में तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, आपसी मेल मिलाप नहीं रहता, या उनकी नौकरी नहीं लग पाती, नौकरी में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, या भूमि भवन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है। क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, यदि हमारी कुंडली के अंदर पहले भाव में या चौथे भाव में या सप्तम भाव या अष्टम भाव तथा 12वें भाव में मंगल होता है तो हमारी कुंडली मांगलिक दोष दर्शाती है। और इसी की वजह से जितने भी जो भी ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी हैं, आचार्य हैं, वह सभी उस कुंडली को मांगलिक दोष बताते हैं। तो ऐसे में यदि इस स्थानों पर मंगल बैठा हुआ है और हमारी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है तो इससे हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हमारे रिश्ते में बार बार बाधाएं आनी, रुकावटें आनी, या रिश्ते वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता। यदि रिश्ता हो भी जाता है तो आपसी कलह रहता है, मनमुटाव रहता है, उनमें कभी भी एक दूसरे में नहीं बनती। किसी न किसी बात को लेकर, जरा सी बात को लेकर उनमें झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह यदि हमारे अष्टम भाव के अंदर जो मंगल बैठा हुआ होता है उसके कारण हमारे शारीरिक दिक्कत, परेशानी उत्पन्न होती है, हमारे स्वास्थ्य में कमी आती है। यदि मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है, दसम भाव में बैठा हुआ है, या हमारी लगन में बैठा हुआ है, इससे हमारे जीवन में जो भूमि भवन के सुख है, जो धन धान का सुख है, उसमें कमी आती है। चौथे भाव में भी मंगल बैठे होने के कारण हमें ज़मीन जायदाद का सुख नहीं मिल पाता, या हमें ज़मीन जायदाद से संबंधित या भूमि से संबंधित हमें हानि होती है, नुकसान होता है। कई लोग पूछते रहते हैं कि हमारा मकान नहीं बन पा रहा, हम मकान लेना चाहते हैं, मकान नहीं मिल रहा, या हम मकान बेचना चाहते हैं, मकान बेच नहीं रहा, या हमने कोई ज़मीन बेची है तो वह काफ़ी घाटे में गई है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं वह मंगल ग्रह के कारण होती हैं। यदि हमारी चंद्र राशि हो या लगन राशि हो और उसमें चतुर्थ भाव में मंगल हो, मंगल की दशा हो, मंगल की दृष्टि हो, तो हम कोई भी भूमि भवन से संबंधित कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें हमको हानि होती है। क्योंकि मंगल ग्रह जो भूमि का पुत्र है, भूमि पुत्र कहा जाता है, और इसके कारण इस स्थान पर इस भाव में होने से निश्चित ही हमें भूमि भवन से संबंधित हानि होती है, नुकसान होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यदि किसी के बार बार रिश्ते में रुकावट आ रही है, रिश्ता लंबा नहीं चल पा रहा, आपस में कलह रहता है, झगड़ा रहता है, या भूमि भवन से संबंधित, ज़मीन जायदाद से संबंधित जो भी झगड़े, कोर्ट कचहरी केस हो रहे हैं या उसमें लाभ नहीं हो रहा, तो इस प्रकार की समस्या हेतु एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो निश्चित ही उसका शीघ्र ही मकान बन जाएगा, वह अपने मकान का मालिक हो जाएगा। यदि किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा तो निश्चित ही उसका रिश्ता हो जाएगा तथा उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए अब उस महाउपाय को आपको बताते हैं कि वह किस प्रकार करना है। तो सही भक्तों से निवेदन है, जो कोई भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह उसको संपूर्ण देखें, ताकि जो भी हम उपाय विधि बता रहे हैं उसको आप सही विधि से अनुसार उसको संपूर्ण कर सकें।
वैसे भी हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उपाय एवं सरल विधि द्वारा आपके समक्ष लाएं, ताकि आप उसको आसानी से कर सकें, उसको करने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है तथा सूर्योदय के समय पर करना है। करना क्या है, अब वह विधि हम आपको बताते हैं। मंगलवार के दिन आपने जो गुलाब का पौधा होता है उसकी जड़ लेनी है, और जड़ कम से कम 3.25 अंगुल लंबी होनी चाहिए। उसकी लंबाई 3.25 अंगुल की हो। इसके साथ साथ आपको 1.25 मीटर लाल रेशमी कपड़ा लेना है, और उसके साथ साथ आपको एक बट वृक्ष का जो पत्ता होता है, बड़ का पत्ता होता है, वह ले लें। लाल कपड़ा लेकर के उसके ऊपर जो बड़ का पत्ता है उसको रख लें, और उसके ऊपर जो आप गुलाब के वृक्ष की जड़ लाए थे उसको रख लें, और उसके साथ में जो बट वृक्ष के फल होते हैं 3 फल, वो उस पत्ते के ऊपर रख लें। इसके साथ साथ आपको 125 ग्राम भीगे हुए चावल लेने हैं, और उसमें 3 चुटकी केसर मिला लें। मिला करके उस पत्ते के ऊपर सभी सामग्री को रख लें। रखने के बाद उस कपड़े की एक पोटली सी बना लें। पोटली बना करके जो भी व्यक्ति या जो भी स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी उस उपाय को कर रहा है, अपने हाथ में रख लें। हाथ में रख करके पूर्व की ओर मुख करके अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए मंगल देव का ध्यान करें, और उससे प्रार्थना करें, ही मंगल देव, मैं इस मनोकामना से निर्मित यह उपाय कर रहा हूँ। या आप धन के लिए कर रहे हैं, भूमि भवन के लिए कर रहे हैं, या वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं, या रिश्ता नहीं हो पा रहा, या हमारा रिश्ता लंबा नहीं चल पा रहा, आपस में कलह रहता है, झगड़ा रहता है, जिस प्रकार के लिए भी, जिस उपाय के लिए भी वह उस उपाय को करें, या जिस मनोकामना के लिए उस उपाय को करें, उसकी प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस पोटली को अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा लें। घुमा करके कहीं भी जल में जा कर के आप प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें, जो जोड़ होता है, तालाब होता है, उसके अंदर उसको प्रवाहित नहीं करना है, हमेशा चलते हुए जल में उसको प्रवाहित करना है। कहीं अपने नज़दीकी नहर हो, नहर में जा कर के आप उसको जल प्रवाह कर दें। ये ध्यान रखें, जब तक वह बहता हुआ कुछ दूर तक न चला जाए, जब तक आप वहीं खड़े हुए मंगल देव का ध्यान करते हुए मंगल देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी जो भी क्रूर दृष्टि है, या जिस भाव में भी आप बैठे हुए हो, उसके निमित्त आप मुझे शुभ फल प्रदान करें, तथा मेरी रुकावट बाधाओं को जल प्रवाह करें। मुझसे जो भी बाधाएं, उन सभी को दूर करें। इस तरह की प्रार्थना करके अपने घर आ जाए। तो यदि कोई भक्तजन इसको केवल 3 मंगलवार इस उपाय को कर लेता है, तो निश्चित ही यदि उसके भूमि भवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उनका मकान नहीं बन पा रहा, या वह बेचना चाहते हैं तो बेच नहीं रहा, या उसके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, या उसका रिश्ता नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई बाधा हो, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।